हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं इबाद मिर्ज़ा, आपका अपना खास लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। उन लोगों ने मैसेज किया था, कुछ सवालात पूछ रहे थे जामिया अशरफिया के टेस्ट के मुतालिक, उसके राइटिंग स्किल क्या हैं और भी उसमें क्या क्या खुसूसियात हैं, किस तरह से मतलब लिखा जाता है, क्या मामला है, उस चीज़ के बारे में। तो मैं सोचा कि इसको जो है अपने सब्सक्राइबर भाई और किसी का नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर लोगों की बात दिल से कबूल होती है। हालांकि इससे पहले एक लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई है 10 मिनट की, उसमें मैं बितफसील बता दिया हूँ हर चीज़ के बारे में कि किस तरह से आपको जो वहाँ जाना है, जाने के बाद पहला काम क्या करना है, कहाँ रहना है, आपको कहाँ टेस्ट देना है, किस तरह से टेस्ट देना है, फिर रहना सहना, खाना पीना, फिर कब जाना है, किस वक्त इम्तहान होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता दिया। 10 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तैयारी के बारे में भी मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल आज हम जानेंगे कि किस तरह से तैयारी होती है, मतलब तैयारी होती है, लिखना कैसे होता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। 2 सवाल है, 2 सवाल का जवाब। पहला सवाल कि देखिए कि सवाल का जवाब कैसे लिखा जाता है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ये इदादिया का पर्चा है साल 2019। अब देखिए इसका फर्स्ट सवाल देखिए, फर्स्ट सवाल क्या है। आपको जो है वो पर्चा मिल जाता होगा, क्वेश्चन का पर्चा मिल जाता होगा, उसमें ऑलरेडी आपका क्वेश्चन दिया गया है। आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें सिर्फ आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर देना, ठीक है, सवाल का जवाब है। ऐसा मैं इसलिए बता दिया हूँ कि बहुत लोग जो है कॉपी में भी जो है सवाल को उतार देते हैं। भाई ऑलरेडी उसमें सवाल लिखा है तो फिर से सवाल लिखने की क्या जरूरत है। बस आपसे जो है जवाब मांग रहा है, बस जितना, और ओवर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जितना बोला गया उतना ही करो, फाजिल करोगे, जायद करोगे उससे तो आपके लिए नुकसान है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूँ कि इससे जो है ज्यादा नंबर मिलेगा, ये होगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जवाब जो है एकदम से तशफ़ी बख्शो। 2 लाइन में का जवाब हो या 1 लाइन का जवाब हो, एक ही लाइन का, चाहे नंबर कितने का भी हो, 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, लेकिन जितना बोला गया है, अगर 2 लाइन में आपका जवाब हो जा रहा है तो 2 लाइन में ही जवाब आप लिखा कीजिए। सवाल रहेगा आपका, बस जवाब देना है आपके पर्चे में, ठीक है। आप सिर्फ जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? अब जैसे है दरअसल अल्फाज सही करके पूरी इबारत में अपनी कॉपी पे लिखना। तो करना क्या है, यहाँ पे ये खाली पेज है, देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है, सवाल के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, देख ले, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये पूरा सफा रहता है, सफा में जो है यहाँ से जो है थोड़ा सा छोड़ देना है। एक साइड अगर छोड़ते हैं तो दूसरा साइड जो है पूरा फुल रहना चाहिए। नंबर 2 का जवाब, चाहे एक नंबर 1 का जवाब, जितना भी जिस नंबर का भी जवाब देना होगा वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। नंबर 2 का जवाब अलिफ आप यहाँ पे डाल दीजिए। नंबर 2 का जवाब अलिफ, अलिफ में खाने का आवाज, खाबे खरगोश, बस उसके जो है उसमें गलत अल्फाज जो है गलत को सही करके लिखना है। तो उसमें गलत था उस सवाल में, आपको बस यहाँ पे उसका सही, बस उसका जवाब देना है। सवाल कहते हैं कि सवाल को समझना जो है आधे इम्तिहान को कामयाब करना है। आधा पर्चा तो ऐसा ही हल हो जाता है। सवाल को समझ के समझिए कि आधा पर्चा हल हो गया। तो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे आप, फिर समझेंगे कि क्या कह रहा है, कितना मुझसे जवाब मांग रहा है, और जितना मांग रहा है बस उतना ही जवाब देना है। इस तरह लिखना है। और एक जो है पैराग्राफ, ये जो है लाइन होता है कि बाद लोग छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह से लिखें ताकि लाइन बाय लाइन आप जो है उसको बिठा करके लिखना है, लाइन बीच में छोड़ना नहीं। और जहां पे जैसे खत्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सवाल आपका खत्म होता है, पहले सवाल का जवाब यहाँ पे खत्म होता है, तब आप यहाँ से 1 लाइन छोड़ दें। पूरा हो रहा है तो बस 1 लाइन छोड़ दें। बस ये नहीं कि 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दिया फिर नीचे से लिखना शुरू कर दे। बस 1 लाइन छोड़ना है। 1 लाइन छोड़ने के बाद बस सेकंड लाइन से फिर वही जो है सवाल नंबर 3 का जवाब करके उस तरह अपना लिखना शुरू करना है ना। और कुछ इसमें नहीं है। इसी हिसाब से बस ये बात ख्याल रखना है कि हाँ, ये लाइन बाय लाइन आपको इसमें यही देखा जाता है कि हाँ कितना लिखावट जितना साफ होगा उतना। और इसको लिखने के लिए मतलब आप जब उर्दू लिख रहे हैं, हालांकि वहाँ पे तो सब जवाब उर्दू में देना रहता है, चाहे उर्दू हो चाहे अरबिक हो, तो उर्दू अगर लिखना है तो यहाँ से अगर आप उठाते हैं ना, कोई भी चीज लिखने के लिए, कोई भी लफ्ज आप लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ से वो उठाते हैं तो वो जो है लाइन के अंदर भर में वो आ जाएगा। यही होता है कि अगर यहाँ से उठाएंगे कुछ चीज लिखने के लिए तो लाइन के नीचे आ जाता है, तो ये खराब होता है, यही राइटिंग को जो है खराब करता है। तो कोई भी जैसे इबाद, तो यहाँ से, ठीक है, चाहे कोई भी लफ्ज तो नहीं आ रहा, कुरान शरीफ, तो यहाँ से कहेंगे कुरान शरीफ, ये लाइन में आ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखें, राइटिंग वगैरह। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि वहां पे आप खुसूसी का क्या मामला था। खुसूसी का मामला इससे पहले भी बता चुका हूं कि खुसूसी में ये होता है कि आप उमूमी में आप 1 साल में जो एक साल में जो किताबें पढ़ रहे हैं, खुसूसी में आप 1 साल मतलब 2 साल की किताबें जो है 1 ही साल में पढ़ रहे हैं। 2 साल की किताब एक ही, मतलब समझिए कि अगर इदारिया से आप खुसूसी पढ़ते हैं तो 3 साल में आपका जो है 3-4 साल में फजीलत कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह जो है तो 8-9 साल उसका जो है लंबा प्रोसेस है। तो इसमें पहली बात कि
2 साल की किताबें जो है 1 साल में पढ़ाई जाती है। दूसरी बात कि इसमें जो है आपको फीस जो है थोड़ा सा महंगा देना होगा, बस फीस, खाने पीने का क्वालिटी उसमें चेंजिंग नहीं आता है, बस वो जो है साल भर का जो है पढ़ाने का जो है 2 साल की किताब 1 साल में पढ़ाने का जो है ये फीस लगता है आपको, और ये आपको साल भर में 50 से 60 हजार देना होगा, है ना, साल भर में। 2 बात थी, बता दी मैंने। और कोई मामला है तो मेरे ज़हन में तो नहीं आ रहा है, अगर आपके ज़हन में है तो आप पूछिए हमसे, मैं उसके बारे में पता करके आपके पास पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मोमिन के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको मतलब राह दीन की तरफ मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब बात के जरिए या किसी इंफॉर्मेशन के जरिए मैं थोड़ा सा अपने बीच में कुछ बता दे रहा हूँ, तो इससे जरिया बन जाए मेरे भी निजात का, बस यही मकसद रहता है, और कोई नहीं। ठीक है, और कोई मामला हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।